फेरोज जल्दबाजी में घर से निकलता है। बाहर उसे सही महसूस होता है कि कहीं ना कहीं शान से आई थी वो कहाँ चली गई है, और वो पहुंच जाता है इस जगह पर जहाँ शान से कटनिप होती है, और शान से को गले लगा लेता है और खूब लड़ाई करता है इस गुंडे से। और उसके बावजूद और ये फरियाल की काल जो कि रस्सियों हो जाती है, वो भी सच जान लेती है और अपने सिसर को भेजती है इसी जगह पर, और वो पुलिस को लेकर पहुंच जाता है। अब शानजे से कुछ सवाल किए जाते हैं कि आखिरकार आपको जब आपका बाबा घर पर छोड़ा है, आपके ससुराल में तो अचानक ऐसा क्या हुआ था। तो रोते हुए शानजे बताती है फेरूज को कि आपकी अम्मी मेरे कदमों में बैठ चुकी थी, जिसकी वजह से मैं आपको छोड़कर चली गई। ये सब जानने के बाद फेरूज पूरी तरह से टूट जाता है और कहने लगता है कि अब फरियाल शानजे, मैं मजीद आपकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा, हम दोनों ये घर छोड़कर जाने वाले हैं। ये सब देखकर फिर से फेरूज की माँ का नया नाटक शुरू हो जाता है और रोने लग जाती है और दिल घबराने लग जाती है कि ऐसे मत करो फेरूज, मेरे साथ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब मैं शानजे को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करूंगी। और सबके सामने एक बड़ा सच का इंकशाफ हो जाता है कि जीनिया और सीरत ने जहर खा लिया है, जिसकी वजह से सीरत की जान बहुत बड़े खतरे में पड़ चुकी है। और ये सब जीनिया ने नहीं बल्कि सीरत ने खुद किया है, क्योंकि वो ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब जीनिया को तलाक मिल चुकी है और पूरे खानदान में हमारी इंसल्ट हो गई। इसकी वजह से दोनों माँ बेटी अब वही खाना खाती हैं जिसमें सीरत जहर मिला लेती है। इसके बाद अस्पताल में एडमिट होती है। सीरत और फरियाल का तो खून का रिश्ता होता है, वो दौड़ी हुई चली जाती है ज़ैनिया और सीरत के पास और आंखों में आंसू होते हैं। तो वहाँ पर सीरत हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने आपके साथ कितना बुरा किया हुआ है। और ज़ीनिया भी यही समझ लेती है कि फरियाल मुझे माफ कर दो, मेरे साथ अब बहुत बड़ा हो चुका है, आगे पता नहीं क्या बड़ा होगा, सब कुछ आपकी बददियां हुई की वजह से हुआ है, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया हुआ था उसकी वजह से। और शानजे से भी माफी मांगती है ज़ैनिया और कहने लगती है कि मैंने आपको पागल करार दे दिया, बट मैं खुद पागल होने को लग गई हूँ, क्योंकि मोहब्बत को खोना कोई इतनी आसान बात नहीं होती है। अब मैंने शहराम को खोकर खुद को अकेला महसूस कर दिया है। और फिर आप लोग देखेंगे कि सीरत की ये बातें सुनकर फरियाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खामोश रहती है। इस अस्पताल में मौजूद सब लोग सीरत और ज़ीनिया की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर्स भी मुसलसल उनका इलाज कर रहे होते हैं, क्योंकि जहर की वजह से सीरत की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। दूसरी तरफ ज़ैनिया भी खुद को कसूरवार समझ रही होती है और बार बार यही कहती है कि अगर हमने किसी के साथ बुरा न किया होता तो आज हमारे साथ भी ये सब न होता। इधर शानजे भी अस्पताल पहुंच जाती है और ज़ीनिया इससे भी माफी मांगती है। ज़ैनिया कहती है कि मैंने आपको गलत समझा, आप पर इल्जाम लगाए और आपको पागल करार दिया, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि मैं खुद कितनी बड़ी गलती पर थी। शानजे खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती हैं, जबकि वहाँ मौजूद सब लोग भी जज्बाती हो जाते हैं। दूसरी जानिब रिहान के अरेस्ट होने की खबर पूरे खानदान तक पहुंच जाती है। सब लोग जान जाते हैं कि शानजे की किडनैपिंग के पीछे असल हाथ रिहान का था। ये सच सामने आने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। फेरूज को भी यकीन नहीं आता कि रिहान इतनी बड़ी साजिश कर सकता था। पुलिस रिहान से तफ्तीश शुरू कर देती है और उससे किडनैपिंग के बारे में सवालात किए जाते हैं। इधर फेरूज अपनी माँ के रवैये की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो बार बार यही सोचता है कि अगर शानजे को कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी मुआफ न कर पाता, इसीलिए वो अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं होता। वो साफ कह देता है कि अब वो शानजे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है और मजीद किसी किस्म की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात सुनकर फेरूज की माँ दोबारा रोने लगती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। लेकिन फेरूज इस बार खामोश रहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टूट चुका होता है। घर के दूसरे अफराद भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेरूज के दिल में शानजे के लिए होने वाले जुल्म का दुख बहुत गहरा होता है। दूसरी तरफ फरियाल सीरत के पास बैठी होती है। सीरत कमजोर आवाज में कहती है कि मैंने जिंदगी में बहुत गलत फैसले किए और आज इन सब की सजा मुझे मिल रही है। फरियाल उसकी बात सुनती है और उसके लिए दुआ करती है। अस्पताल का माहौल इंतहाई अफसरदा हो जाता है, क्योंकि हर कोई माजी की गलतियों को याद कर रहा होता है। इधर शानजे के सिसर को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो सोचता है कि अगर उसने पहले हालात पर तवज्जो दी होती तो शायद मामला यहाँ तक न पहुँचता। अब वो कोशिश करता है कि खानदान दोबारा एक हो जाए, लेकिन हालात पहले जैसे नहीं रहते। फिर एक ऐसा लम्हा आता है जब डॉक्टर सैयद की हालत के बारे में नई खबर देते हैं। सब लोग बीचनी से डॉक्टर की बात सुनने लगते हैं। फरियाल, ज़ीनिया और शानजी सबकी नजरें डॉक्टर पर होती हैं, क्योंकि इन्हें सीरत के बारे में जानना होता है। ये खबर सुनते ही सबके चेहरों के तासरात बदल जाते हैं और माहौल मजीद संजीदा हो जाता है। दूसरी जानिब फेरूज अपने सामान की तैयारी शुरू कर देता है। वो शानजे से कहता है कि अब हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा। शानजे खामोशी से उसकी बात सुनती है, क्योंकि वो भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी होती है। दोनों एक दूसरे का साथ देने का फैसला करते हैं। आईपी स्टार्ट के आखिरी मनाजर में एक तरफ अस्पताल में सीरत की जिंदगी की जंग जारी होती है, दूसरी तरफ रिहान अपने जराइम की वजह से कानून के शिकंजे में आ चुका होता है, जबकि फेरूज और शानजे अपनी जिंदगी का नया फैसला करने के करीब पहुंच। रियाल और शानजे के सिसर को जैसे ही शानजे की लोकेशन का सराग मिलता है, वो फौरा वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ रिहान अपनी चालों में मसरूफ होता है और शानजे को मुसलसल डराता धमाकेता रहता है। शानजे खौफजदा जरूर होती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वो रिहान से कहती है कि उसकी सच्चाई अब ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती और जल्द सबको उसके जराइम का पता चल जाएगा। इधर घर में माहौल इंतहाई कशीदा हो जाता है। फेरूज अपनी माँ से सख्त सवाल करता है कि आखिर उसने शानजे के साथ इतनी दुश्मनी क्यों की। पहले तो वो बात को घमाने की कोशिश
कोशिश करती है, लेकिन जब घर के दूसरे अफराद भी उससे जवाब मांगते हैं तो वो खामोश हो जाती है।